जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत एक बड़ा देश। मैंने बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और न जाने कितने ही बड़े बड़े देशों से भारत के संबंधों को मैंने कई बार खराब होते हुए सुना है। लेकिन एक देश जिसके मैं कभी कभार में सोच भी नहीं सकता कि इससे भारत के संबंध खराब होंगे, और वो है कनाडा। कनाडा के संबंध भारत से हमेशा ही अच्छे रहे। कई सारे भारतीय कनाडा में जाकर बसते रहे हैं और काफी अच्छा काम भी किया है। लेकिन जब से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम बने हैं, तब से लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनको कि पढ़कर ऐसा लगता है कि आखिर ये जस्टिन भाई के दिमाग में कुछ है कि नहीं। मतलब मैं मानता हूं कि भारत को चमत्कारों की धरती कहा जाता है, लेकिन भारत उसके बावजूद भी चमत्कार ऐसे नहीं करता कि वो भारत में ना होकर विदेशों में। मतलब कि इस समय पर हुआ क्या है वो आप समझिए तो आपको चमत्कार वाली बात भी समझ में आ जाए। दरअसल आज सुबह सुबह खबर निकलकर ये सामने है कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की पार्लियामेंट में सीधे तौर पर ऑन रिकॉर्ड भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है कि जो इंडियन एजेंट्स हैं उनका हाथ है कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। ये कोई छोटे मोटे एलिगेशंस नहीं है, बहुत बड़ा एलिगेशन है जो इस समय कैनेडियन पीएम के तौर पर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के अगेंस्ट लगाया है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर तो असर पड़ना ही था और वो पड़े भी हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर ये सब चीजें इस पॉइंट तक पहुंची ही क्यों। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये हरदीप सिंह निज्जर कौन था। तो देखिए, आप मुझे ये बताइए कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा जाता है अमेरिका के हाथों, तो क्या पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन की हत्या की साजिश के लिए अमेरिका को दोषी ठहराएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी जानती है कि ओसामा बिन लादेन क्या कर रहा है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो अभी खालिस्तानियों के साथ। खालिस्तानी भारत को छोड़कर दुनिया के अलग अलग देशों में कुछ ना कुछ ग्रुप्स बनाकर कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बेसिक सी बात है, इनका काम यह है कि ये किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ भारत में हम जो चीजें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है ना, उन चीजों को खराब करना चाहते हैं। मतलब कोई भी देश डेवलपमेंट की तरफ कब आगे बढ़ता है? जब उसकी इकोनॉमी सेटल्ड हो और वो अच्छे से ग्रोथ कर रही हो। लेकिन जैसे ही आप उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस करेंगे, कोई भी वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करने से कतराएगा ही कतराएगा। और यहाँ पर खालिस्तान कहीं ना कहीं वही चाहते हैं। शायद इसीलिए खालिस्तानी समर्थक भारत से तो खालिस्तान मांगते हैं लेकिन पाकिस्तान से नहीं मांगते। उसी पूरे बड़े ग्रुप का हिस्सा था हरदीप सिंह निज्जर। इसकी तस्वीर को देखकर आपको 2 मिनट के लिए ऐसा जरूर लगेगा कि अरे ये तो कितना भला मानुस था, लेकिन ऐसा नहीं। हरदीप सिंह निज्जर लगातार खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल था। हरदीप सिंह निज्जर के पास की अगर बात करें तो ये जलंधर के एक गांव का रहने वाला था और 1996 मतलब कि 96 में ये कनाडा चला गया। कनाडा में बताया जाता है कि उसने प्लम्बर के तौर पर काम करना शुरू किया। हालांकि कुछ सालों में जब से वो खालिस्तानी समर्थक एक्टिविटीज में शामिल हुआ, तब से उसकी संपत्ति में एक मतलब हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो देखने के लिए मिली। बताया ये भी जाता है कि खालिस्तानी सपोर्ट ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस में गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद में नंबर 2 के ऊपर निज्जर का नाम आता था। सिक्स फॉर जस्टिस खालिस्तान की मांग करने वाला एक संगठन है और 2007 में अमेरिका में इसकी नींव रखी गई। बताया तो ये भी जाता है कि सिक्स फॉर जस्टिस जो एक पूरा संगठन है, ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों के ऊपर काम करता है, उन्हीं की फंडिंग के ऊपर काम करता है। साथ ही साथ इसने कनाडा में कई सारे हिंदू मंदिरों को भी निशाने पर लिया है। ऐसी कुछ घटनाएं पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया से भी निकलकर सामने आ रही है। मतलब कि खालिस्तानी सपोर्ट ग्रुप जो है वो दुनिया भर में जहां पर भी हिंदू मौजूद हैं उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में ऑस्ट्रेलियाई पीएम से ही बात करी थी और न जाने कितनी बार कनाडा के पीएम के सामने भी बात रखी थी कि भाई वहां पर कुछ गलत चीजें हो रही हैं और आपके ही कई सारे लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कनाडा के पीएम ने इन बातों को सिरे से नकार दिया था और इस बात को मानने से ही मना कर दिया। और पिछले कुछ समय में कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण रहा था कि लगातार भारत और कनाडा के रिश्ते खटास में जाते जा रहे थे। अब बात करें उस इंसिडेंट जिसमें कि निज्जर की हत्या हुई थी या वो मारा गया था, उसको किस तरीके से कनाडा ने शो किया है और कहां पर भारत का नाम आया। 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारे के पास में ब्रिटेन के सरे में निज्जर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस पूरी हत्या में कहा यह गया कि कहीं ना कहीं इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी है और तभी से कुछ ना कुछ दबी जुबानों में भारत का नाम सामने आने लगा। कनाडा की सरकार ने अपने देश की जांच एजेंसियों से निज्जर के हत्याकांड की जांच भी शुरू करवा दी। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने 3 महीनों की जांच करी और कहीं ना कहीं इसी जांच के ऊपर एक निष्कर्ष निकाला गया कि भैया इसमें भारत का हाथ था और फिर आज पार्लियामेंट में ये बड़ी बात कह दी गई। पर मुद्दा यहाँ पर यही है, समझने वाली बात यह है कि भाई क्या कनाडा इतने बड़ी बात को इस तरीके से कह सकता है? क्या उसके पास में ठोस सबूत मौजूद है? और अगर ठोस सबूत है तो वो उनको पेश क्यों नहीं करता? क्योंकि इन सब चीजों के बाद में भी कनाडा ने किया क्या? कनाडा ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भैया हम चाहते हैं कि भारत की तरफ से हमको पूरे तरीके से सपोर्ट मिले, लेकिन सपोर्ट किस आधार पर? आपके पास कोई ठोस सबूत है तो आप पेश करिए। दरअसल जस्टिन ट्रूडो एक उस प्रकार के नेता है जो कि लगातार कभी भी सही तरीके से चीजों को ऑपरेट कर ही नहीं पाते। कुछ समय पहले अगर आपको ध्यान हो, कनाडा में एक बहुत बड़ा ट्रक प्रोटेस्ट हुआ था। उसी ट्रक प्रोटेस्ट के दौरान इमरजेंसी कंडीशन लागू कर दी गई थी। भैया किस लिए? कि इस प्रोटेस्ट को दबाया जा सके। एक तरफ तो जस्टिन ट्रूडो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब खुद के ऊपर बात आती है तो इस तरह की हरकतों पे उतर आते हैं। इन चीजों के कारण ही कहीं ना कहीं सितंबर 2023 में ही जो एक ट्रेड मिशन होने वाला भारत और कनाडा के बीच में, उसको भी रोक दिया गया था। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि करीब 600 कैनेडियन कंपनीज हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं और 1000 से भी ज्यादा ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि कनाडा के हैं लेकिन इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं जो इस समय अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक बहुत बड़ा योगदान आपको इन कंपनीज का भी देखने के लिए मिलेगा अगर इनको ऊपर
ऊपर लेकर जाना है तो। लेकिन इस समय के जो हालात हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और कनाडा के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हालात हैं। इन हालातों को सुधारने के लिए अब काफी बड़े बड़े स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि G20 के दौरान भी कनाडा और इंडिया के बीच में चीजें थोड़ी सी तल्ख ही दिखाई दी थी। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया ने लगातार इस पूरे मुद्दे को भी उठाया था, और इवन कनाडा की मीडिया ने भी इस पूरी बात को कहा था कि भैया इंडिया में जस्टिन ट्रूडो को शायद वो इज्जत मिल नहीं रही जिसके वो हकदार है। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि कनाडा का रुख आखिर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को लेकर कैसा है, ये भी बहुत हद तक मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि एक तरफ आप कह रहे हो कि भैया इंडियन गवर्नमेंट को कि आप लोग हमारा पूरा साथ दीजिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जब पिछले कई सालों से आपको ये बोल रही है कि आप खालिस्तानी सपोर्टर्स को अपने यहाँ पर शरण देना बंद कीजिए, तब क्या आपने उस बात को समझा? नहीं, क्योंकि उस समय पर आपको लग रहा था कि आप जो कह रहे हो, आप जो करना चाह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वही सही, वही सीधी सी बात है। अगर भारत को ऐसा कुछ करना भी होगा तो वो और अच्छे तरीके से करेगा, इस तरीके से नहीं कि आपके हाथ में इतनी जल्दी पकड़ में आ जाए चीजें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से भारत में खालिस्तानी समर्थकों की संख्या वैसे भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हालांकि हमारे पंजाब में रहने वाले भाइयों को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। वो जानते हैं कि भारत की अखंडता एकता में ही है, और यहाँ पर अगर इस चीज को कई लोग नहीं भी मानते हैं तो भारत को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत कब हो जाती है? जब ये चीजें भारत पहुंचने लगती है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि अमृतपाल सिंह, जो कि लगातार खालिस्तानी समर्थन में काफी सारी चीजें भारत में कर रहा था, उसका भी क्या हश्र हुआ। आखिरकार उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो उसकी भी पूरी की पूरी छानबीन चल रही है, आखिर चीजें चल कैसी रही थी। इन्हीं सब चीजों में खालिस्तान से जुड़ी हुई कई सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं और बताई जा रही हैं कि क्या कुछ चल रहा है। समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि भारत की संप्रभुता के ऊपर यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वैसे भी भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है जो कि अपने आप में काफी शक्तिशाली है और अपने डिसीजंस लेने के लिए काफी हद तक तैयार भी है, और मजबूती के साथ अपने डिप्लोमेट्स के पीछे खड़ी भी इसकी सरकार। और अगर भारत से यहाँ पर सीधी सी बात है कोई भी पंगा लेने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं उसको चीजें तो भैया एक हम कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर देखनी ही पड़ेंगी। लेकिन क्या इन चीजों से, जो कनाडा ने जो ये बयान दिया है, इन चीजों से भारत और कनाडा के रिलेशंस के बीच में कोई असर नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कनाडा और भारत के रिश्तों के ऊपर बहुत गलत असर पड़ेगा, और भारत के ऊपर लगाए गए इन सभी आरोपों का सपोर्ट कनाडा को दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि भारत जिस प्रकार से लगातार कनाडा को अपने सबूत दे रहा था कि भाई ये चीजें आपके देश में गलत चल रही हैं, और उसके ऊपर कनाडा ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, वो कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी था कि यहाँ पर चीजें किस हद तक जा चुकी हैं। कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया, और जब रिएक्शन हो गया इन लोगों को खुजली हो रही है। तो भैया अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात यहाँ पर है। और देखिए, अगर भारत का, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अगर खालिस्तान से किसी प्रकार की समस्या है तो खालिस्तान को न्यूट्रलाइज करने में भारत सरकार कभी कदम पीछे अपनी नहीं हटाएगी, क्योंकि एक फुल फ्लेज्ड वॉर की सिचुएशन में जाने से अच्छा है इस प्रकार से धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीजों को अलग हटा दिया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर कनाडा के साथ समस्या ये है कि कनाडा को एक तरफ ये भी देखना है, मतलब कनाडा पीएम को एक तरफ ये भी देखना है कि उनका वोट बैंक खराब ना हो, और दूसरी तरफ उनको ये भी देखना है कि उनके देश में उनकी स्थिति एक कमजोर लीडर के तौर पर ना खड़ी हो जाए। लेकिन पिछले कुछ समय में जो चीजें कनाडा में हुई हैं, उनको देखते हुए कहना काफी हद तक आसान है कि उनकी छवि वाकई में एक कमजोर पीएम के तौर पर उभरने लगी, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो इतने ज्यादा बौखलाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इस पूरे मामले के बाद भारत सरकार का रुख भी सीधे तौर पर स्पष्ट है। जब वहां से भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित किया गया तो यहाँ से भारत ने भी कनाडा के डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है। सबसे बड़ी बात, भारत की सरकार ने एक बढ़िया सा प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि भाई कि जो ये बातें कनाडा की तरफ से कही गई हैं उनको हम लोग सरासर नकारते हैं, और हमारा उन बातों से किसी प्रकार का कोई सरोकार भी नहीं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि कनाडा को इस बात को स्पष्ट करना होगा कि आखिर उसका इन बातों से मतलब क्या है, और सीधे तौर पर उसने कहा है कि जो भी कुछ चीजें चल रही है उसकी वो जांच कराए, और फिर जो भी बात है वो खुलकर सामने का है। भारत सरकार अपने हर एक चीज के ऊपर स्पष्ट तौर पर बात करने के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर कनाडा सरकार के सामने इस समय काफी बड़े सवाल। दरअसल कनाडा से आए दिन भारतीय तिरंगे के अपमान की तस्वीरें सामने आती रहती, कई झांकियां वहां पर ऐसी निकाली जाती हैं जिनमें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या को इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे न जाने वो कितना गौरवशाली पल हो। जाहिर सी बात है, ये सब चीजें बताती हैं कि खालिस्तानियों की जो मानसिकता है वो आखिर क्या है। पीएम मोदी को वहां से खुले तौर पर धमकी दी जाती। G20 के दौरान गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा से बैठकर काफी सारी बयानबाजियां करता है और भारत को तोड़ने की, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बातचीत करता है। अगर कनाडा इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको भी अपने स्तर पर अपने देश में इन चीजों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप बुरे को देखकर अपनी आंख बंद कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बुरा होना खत्म हो जाएगा, बल्कि सिर्फ आपको बुरा नहीं दिखेगा, बल्कि आपके साथ बुरा तो होता ही रहेगा। भारत के साथ यदि कनाडा कदम से कदम मिलाएगा तो शायद वो इन सब चीजों को अपने देश से हटा पाएगा, लेकिन अगर चीजें ऐसी चलती रही तो ये चीजें कभी नहीं सुधर पाएंगी। क्या कहना है आप लोगों का इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।